हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रामविलास स्टडी पॉइंट पे। आज मैं आप लोगों के बीच कुछ ग्लोब के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे आप ध्यान से देखिएगा और हमारे साथ बोलिएगा भी जब हम बोलने कहेंगे। और जितना चीज़ बताएंगे उम्मीद है कि आपको याद हो जाएगी, रटना आपको नहीं पड़ेगी, समझ जाइएगा। तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो ये ध्यान देंगे कि ये ग्लोब किसे कहते हैं। सबसे पहले जानेंगे ग्लोब किसे कहते हैं। ग्लोब के बारे में जानते हैं कि ग्लोब किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए, देखेंगे ग्लोब क्या है कि ग्लोब को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए, पूरी जो संपूर्ण हमारी पृथ्वी है, ये संपूर्ण पृथ्वी जो है, संपूर्ण पृथ्वी का संक्षिप्त रूप या छोटा रूप, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। पूरी पृथ्वी का संक्षिप्त रूप को हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। और हमारा ग्लोब जो है, यह हमारा पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आज थोड़ा सा ग्लोब के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आपको पता होगा कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी की अध्ययन करने के लिए, पृथ्वी पर स्थित देशों, महादेशों, महासागरों को अध्ययन करने के लिए हम एक जगह इसको जो है सिमट कर अध्ययन करते हैं, जो ग्लोब कहलाती है। आपको पता होगा पृथ्वी हमारा गोल है, पृथ्वी हमारी गोल है, और इस ग्लोब पर ही कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। उन काल्पनिक रेखाओं को हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची, काल्पनिक रेखा वैसी रेखा को कहते हैं हम कि जो कि अपने से खींचा गया हो, वह प्राकृतिक नहीं हो, वह ग्लोब पर खींचा गया है। ये ऐसा ना हो कि समुद्र में जा के खींचा गया, जिस देश से होकर गुजारेंगे यहाँ वह देश से गुजारा गया, ऐसी बातें नहीं है। यहाँ देखेंगे जैसा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, ये जिसको कहते हैं 0 डिग्री। सबसे पहले जानेंगे कि ये जो ग्लोब है, ग्लोब पर ये इस ढंग से रेखा जो खींची जा रही है, इस ढंग से रेखा जो खींची जाएगी, ये ध्यान देंगे, ये जो रेखा है, ये रेखाएं कहलाती है अक्षांश रेखा। यानी कि पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। पृथ्वी अर्थात कहा जाए ग्लोब पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है, वह अक्षांश रेखा कहलाती है। देशांतर के बारे में जानेंगे कि देशांतर क्या है। ये देखिए, ये एक मिनट, दूसरा कलर से हम बता देते हैं। देखिएगा, दूसरा कलर से बना देते हैं। इस ढंग से जो रेखा खींची गई है, अर्थात कहा जाए उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण जो रेखा खींची गई है, इसको हम कहते हैं देशांतर। उत्तर से दक्षिण खींची गई रेखाएं क्या कहलाती है, देशांतर रेखाएं कहलाती है। उत्तर से दक्षिण खींची गई, ध्यान दीजिएगा कैसे याद रखना है। इधर देखिए, जिस कलर से हम डिनोट किए थे, एक मिनट, हाँ, ये देखिए, ये जो पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब कह सकते हैं, जो रेखा खींची जाती है उसको कहते हैं हम अक्षांश रेखा। और जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है उसको कहते हैं, ये देखिए, नॉर्थ टू साउथ, इसको कहते हैं हम देशांतर रेखा। कोई दिक्कत की यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एक मिनट, मोबाइल मेरा, चलिए। तो आपको याद आ रहा होगा कि ये पूरब से पश्चिम की खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है, जबकि उत्तर से दक्षिण खींची गई रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है। अब ध्यान दीजिएगा, विशेष हम ये रेखा के बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे। आपको हम पूरे वर्ल्ड घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ हम सिर्फ आपको समझाना चाह रहे हैं कि अक्षांश ये पूरब से पश्चिम और देशांतर उत्तर से दक्षिण। विशेष इसकी जानकारी एक अलग वीडियो में हम देंगे। अभी आपको सिर्फ ये बता रहे हैं ये अक्षांश है, ये देशांतर है। हम 4 रेखाओं के बारे में मूल रूप से जानेंगे। उसके बाद में इसकी विशेष जानकारी, ये अक्षांश जो है
आपका स्थान निर्धारण के लिए जिम्मेदार है, देशांतर रेखाएं समय निर्धारण के लिए जिम्मेदार है। तो ये सब की जानकारी हम बाद में प्राप्त करेंगे। फिलहाल ये अभी अब हम ये मिटा रहे हैं, देखिएगा। अभी जानेंगे चार पांच रेखाओं के बारे में। ये ग्लोब है, ग्लोब के बीचों बीच अब बताइए पूर्व से पश्चिम की यही रेखा को क्या कहते हैं हम? अक्षांश रेखा। और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं। कितनी? ये जो बीचों बीच पृथ्वी या ग्लोब के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई जिसे क्या कहते हैं हम? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या फिर इसी का नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, या फिर इसी को इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर। कोई दिक्कत क्या? तो 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा, या फिर इसका नाम है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। तो इसका 3 नाम है कि ग्लोब के बीचों बीच एक अक्षांश रेखा खींची गई है, पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जिसे हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। ये अक्षांश रेखाओं की संख्या इसी ढंग से बढ़ते जाएंगे तो ये इसकी संख्या टोटल 90 होगी। कितनी होगी? इधर 90 और इधर भी आपका 90 होगा। तो 90 180 अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है। हम सभी के बारे में नहीं जानेंगे। ये देखिएगा, एक रेखा ये हुआ। अब इसी ढंग से जब हम बढ़ते जाएंगे तो एक ऐसी रेखा आएगी जो कि ये किसी रेखा होगा 23.5 डिग्री पर आएगी। ये 0 डिग्री हुआ, 1 डिग्री हुआ, 2 डिग्री हुआ, इसी ढंग से एक 23.5 डिग्री रेखाएं आएगी जो कि ये उत्तर होगा। ये दिशा थोड़ा सा आप जान लें, ये ऊपर में उत्तर होती है, नीचे दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, ये 0 डिग्री से ऊपर वाले गोलार्ध को कहते हैं हम उत्तरी गोलार्ध, और इधर से वाले को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ देखेंगे ये ग्लोब के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तर की ओर उत्तरी अक्षांश, दक्षिण को और दक्षिणी अक्षांश। तो ये ग्लोब पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा कहेंगे? कर्क रेखा। और यहाँ देखेंगे ये नीचे वाली 23.5 डिग्री, जिस ढंग से हमने ऊपर खींचा है 0 1 2 3, उसी ढंग से नीचे भी आएगी, और नीचे में ये 23.5 डिग्री आएगी। इसको कहेंगे हम मकर रेखा। इसको कहेंगे मकर रेखा। कोई दिक्कत क्या? यही हम 3 रेखा के बारे में बताएंगे आपको। पहला कि ग्लोब पर बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई जिसे हम विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाली रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसको हम मिटाते हैं और आपको हम महादेशों का नाम याद करवाते हैं। विश्व में कुल 7 महादेश हैं, उसको देखते हैं, और 4 वो महासागर है। आप बोर्ड को ध्यान से देखिएगा, आपको कभी भी ये भूलेंगे नहीं, याद तो होना ही है। तो देखेंगे सबसे बड़ा, जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे वह अनुसार आप बड़ा छोटा को सेटिंग करते जाइएगा। सबसे बड़ा महादेश आपका है, ये किस आकार का है, कैसा है, आप सब भूल जाइए, आप कुछ नहीं जानते हैं। इतना जानिए महादेश की संख्याएं 7 है। तो सबसे बड़ा महादेश 1 नंबर, ये 1 नंबर हुआ सबसे बड़ा महादेश यहाँ वाला। दूसरा बड़ा आएगा आपका कुछ ये ऐसा आकृति नहीं भी बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये हुआ दूसरा बड़ा महादेश। अभी नाम नहीं याद रखना है, पहला दूसरा। तीसरा देखेंगे यहाँ आएगी आपका तीसरा। चौथा आपका यहाँ आएगा, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। पांचवा आपका नीचे है, पांचवा आपका कहाँ है? नीचे है। दूसरा कलर से बताते हैं, पांचवा महादेश कहाँ है? नीचे है। छठा महादेश आपका यहाँ पर एशिया से जुड़ा हुआ है, सबका नाम अभी बताएंगे। और 7वां आपका यहाँ है, ये। अब देखिए याद करवाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ा महादेश आपका एशिया महादेश है। सबसे बड़ा महादेश एशिया, जहां की हमारा प्यारा हिंदुस्तान भी स्थित है। ये इस काल्पनिक बना लिए हैं। तो सबसे बड़ा महादेश एशिया। दूसरा बड़ा अफ्रीका, दूसरा बड़ा अफ्रीका महादेश।
जिस ढंग से हम याद करते हैं उस ढंग से आप बोलते चलिएगा। एशिया, अफ्रीका। तीसरा में उत्तरी अमेरिका। कैसे याद रखेंगे? उत्तरी अमेरिका। ये है आपका दक्षिणी अमेरिका। ये आपका है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। और ये आपका है यूरोप। और ये आपका है ओशिनिया, जिसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं, ओशिनिया। चलिए ध्यान दीजिएगा, दो दो करके हम याद रखेंगे सब। ये एशिया, अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका बोलते जाइएगा। एशिया महादेश, अफ्रीका महादेश, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। याद हो रही है? चलिए फिर से आप अब आंख बंद कर दीजिए और बोलिएगा एशिया, अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया, यूरोप, ओशिनिया, यूरोप, ओशिनिया। कोई दिक्कत क्या? अब आप वीडियो को रोकिए, पीछे जाकर फिर से बोलिए। जिस ढंग से मेरा हाथ चलते जाता है आप सिर्फ बोलते चलिएगा। तो ये देखिए, सबसे बड़ा में आ जाएगा पहला, दूसरा बड़ा अफ्रीका, तीसरा बड़ा उत्तरी अमेरिका, चौथा बड़ा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा बड़ा अंटार्कटिका, छठवां बड़ा यूरोप, सातवां बड़ा ओशिनिया। यहाँ देखेंगे सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश, जिसमें कि हमारा भारत देश भी आती है। सबसे बड़ा महादेश एशिया, दूसरा बड़ा अफ्रीका, तीसरा बड़ा उत्तरी अमेरिका, चौथा बड़ा दक्षिणी, पांचवा अंटार्कटिका, सातवां ओशिनिया। यहीं पर यहां ध्यान दीजिएगा, बीचों बीच जो रेखा गुजरी है उस रेखा का नाम क्या है? विषुवत रेखा। आपको अभी तुरंत बताएं हम, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है। ठीक है, तो इसके ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगी? उत्तर, इसके नीचे वाला दक्षिण। इसमें आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ऊपर उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिणी अमेरिका। कोई दिक्कत क्या? अब देखेंगे ये जो अमेरिका की बात की जाती है, जो अभी जो बाइडेन साहब जीते हैं, ये यहाँ पर एक देश है यूएसए। ठीक है, और ये आपका इंडिया इसमें है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सातों आपको याद हो गया होगा। सबसे बड़ा, मेरा हाथ सिर्फ जहां जहां जाएगा आप नाम बोलते चलिएगा। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ओशिनिया, दूसरा बड़ा अफ्रीका, तीसरा बड़ा उत्तरी अमेरिका, चौथा बड़ा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा बड़ा अंटार्कटिका, छठवां यूरोप, सातवां ओशिनिया। और यही यूरोप का एक देश था इंग्लैंड, जो कि हम भारत देशवासियों को गुलाम बनाकर रखा था। यहीं पर था इंग्लैंड, यही है। कोई दिक्कत क्या? तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको सातों महादेश याद हो गया होगा। अगर वीडियो ज्यादा बड़ा है देख लेते हैं, नहीं तो अभी हम प्रशांत ये आपका महासागर के बारे में भी बताते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, आपका महासागर आपको याद करवाएंगे, उससे जुड़े कुछ क्वेश्चन को बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।